आज मैं बात करूंगा कि आपको भीगे हुए अखरोट खाने चाहिए या भीगे हुए बादाम खाने चाहिए या दोनों खाने चाहिए। इन दोनों के अलग अलग क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है, इनके बारे में बात करूंगा। ये बिल्कुल सच है कि ये दोनों चीजें कभी कभी आप बिना नॉलेज के खाते हैं, आप वास्तव में ध्यान नहीं देते कि इसका क्या फायदा है या क्या नुकसान है। आप कंफ्यूज रहते हैं कि आपको अखरोट खाना चाहिए या बादाम खाना चाहिए। अगर हम न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें तो इन दोनों को सुपर फूड्स की कैटेगरी में रखा गया है। इन दोनों चीजों को सुपर फूड्स माना गया है। चाहे हम फिटनेस फैनेटिक्स की बात करें, चाहे हम हेल्थ चॉइसेस की बात करें, चाहे हम एडिक्वेसी ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तीनों ही बातों से इसको सुपर फूड्स की कैटेगरी में रखा गया है। नाउ अगर हम भीगे हुए बादाम या सोक्स एलिमेंट खाते हैं तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं। पहला, भीगे हुए बादाम खाने से ये अर्ली डाइजेस्ट हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फाइटिक एसिड होता है उसका स्तर, उसका लेवल नीचे आ जाता है। साइंस ऐसा मानती है कि बादाम में जितना फाइटिक एसिड ज्यादा होगा ये बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन को कम करेगा यानी सप्रेस करेगा। जब हम इनको भिगा देते हैं, सोक करते हैं, तो फाइटिक एसिड जो बादाम के अंदर होता है उसका लेवल कम हो जाता है जिससे ये आसानी से पच जाते हैं या इजिली डाइजेस्ट होने लगते हैं। बात करते हैं इसके दूसरे फायदे की। जब आप बादाम भिगो कर खाते हैं तो इनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस इन न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, जो विटामिन है उनकी भी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसके अलावा मिनरल्स की भी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए भीगे हुए बादाम हमेशा बेहतर होते हैं। तीसरे फायदे की बात करते हैं। इसके अलावा बादाम को जब भिगो कर खाते हैं तो उसका टेक्सचर बिल्कुल नरम या सॉफ्ट हो जाता है, तो इसको आसानी से चबाया जा सकता है। इवन जिन लोगों को दांत की प्रॉब्लम है या जिनके पास डेंचर नहीं है वो भी इस बादाम को आराम से चबाकर खा सकते हैं। ये पैलेटेबल भी ज्यादा हो जाते हैं। नाउ अगर हम वॉलनट्स या अखरोट को देखें तो क्या आपको इनको भिगोकर खाना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने बताया बादाम में फाइटिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है, तो उसको भिगोने से फाइटिक एसिड का लेवल हम लोग कम कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा अखरोट की अगर कंपैरिजन किया जाए तो बादाम के कंपैरिजन में अखरोट में उतना फाइटिक एसिड नहीं होता है। तो अगर आप इसको सोक कर भी लेते हैं, सोक करके भी खाते हैं, तो भी फाइटिक एसिड में कुछ ज्यादा एडवांटेज यानी फायदा नहीं है। लेकिन जो वॉलनट या अखरोट होते हैं बादाम की तुलना में इनके टेस्ट थोड़ा बिटर होता है या कड़वा होता है। तो जब हम इनको सोक करके खाते हैं या भिगो कर खाते हैं तो इसका स्वाद या टेस्ट इंप्रूव हो जाता है। ओवरनाइट सोक करने से, रात भर भिगोने से इसकी जो बिटरनेस, तीतापन है, कड़वापन है, वो कुछ कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो इससे आपको स्वाद में इंप्रूवमेंट मिलता है। तो जो लोग इसके कड़वेपन के कारण इसको पसंद नहीं करते या खा नहीं पाते हैं, वो ओवरनाइट सोक करके आसानी से खा सकते हैं। जहां तक डाइजेशन का सवाल है, पाचन तंत्र की बात करें तो साइंस ऐसा मानती है कि जैसे बादाम सोक करके खाने से अच्छा बढ़िया से डाइजेस्ट होता है, बेटर डाइजेस्ट होता है, उसी प्रकार अखरोट भी भिगो कर खाने से अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाता है, अच्छी तरह पच जाता है। जब आप अखरोट को ओवरनाइट भिगो के रखते हैं यानी रात भर भिगो के रखते हैं तो काफी मात्रा में पानी सोख लेता है, हाइड्रेटेड हो जाता है। तो आप जब इनको यूज करेंगे तो आप भी हाइड्रेटेड या आपको भी हाइड्रेटेड रखेगा। ना इनमें से बेटर क्या है, अखरोट या बादाम, ये दो चीजों पर निर्भर करता है। आपकी डाइटरी नीड क्या है, आपका पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। तो क्योंकि दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं या फायदे हैं, इन द सेंस कि जहां तक डाइजेस्टिव सेंसिटिविटी का सवाल है तो यह बात बिल्कुल सही है कि दोनों को आपको भिगोकर ही खाना चाहिए, इसमें कहीं कोई डिबेट नहीं है। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स गोल हैं वो अलग अलग हैं। अगर आप कोई सुपरफूड या नट्स इसलिए ले रहे हैं कि आपको विटामिन ई या कैल्शियम चाहिए, देन एलिमेंट्स आपके लिए सबसे अच्छी चॉइस है। आपको भीगे हुए बादाम खाने चाहिए। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहते हैं तो आपको भीगे हुए अखरोट की जरूरत है। नाउ लुक एट द रेसिपीज आप यूज करते हैं। अगर आप सोक्ड आलमंड्स या भीगे हुए बादाम यूज करना चाहते हैं तो आप स्मूदी बना सकते हैं। तो आप स्मूदी बनाते हैं या बेकिंग करते हैं तो भीगे हुए आलमंड्स या सोक्ड आलमंड्स आर ऑलवेज प्रेफरेबल।
तो अलग अलग रेसिपीज में ये यूज होते हैं। इसके अलावा वेरियस डिशेस, बहुत बहुत प्रकार की डिशेस हैं जिसकी टॉपिंग्स में उसको सजाने के लिए वॉलनट्स या अन्य अखरोट यूज किया जाता है। तो जो आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पर ये डिपेंड करता है कि आपके लिए आलमंड सही है या अखरोट यानी वॉलनट सही है। अगर आपको विटामिन ई या कैल्शियम की जरूरत है तो भीगे हुए बादाम यानी सोक्ड आलमंड की आपको जरूरत है। अगर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए तो भीगे हुए अखरोट यानी सोक्ड वॉलनट्स की जरूरत है। अल्टीमेटली बात यहां पर आती है कि आपका पर्सनल टेस्ट क्या है एंड आपकी डाइटरी गोल्स क्या है। तो अगर आप सोक्ड आलमंड्स यानी भीगे हुए बादाम या सोक्ड वॉलनट्स या भीगे हुए अखरोट खाते हैं तो इनकी डाइजेस्टिबिलिटी बेटर होती है, पचने की क्षमता अच्छी हो जाती है, बायो अवेलेबिलिटी बेटर हो जाती है, इनका टेस्ट और टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है। तो नट्स या सुपर फूड्स को सोक करके या भिगोकर खाना चाहिए या नहीं, और कौन सा नट कब खाना चाहिए ये समझने में ये वीडियो अगर हेल्प करती है तो आप जरूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय श्री राम।